हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लेकर आया हूँ पार्ट सेकंड डिस्काउंट का। ठीक है, और आज इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट में ही मैंने जो आपको कराया था उसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अब रीडिंग करिए। एक विक्रेता विद्युत बल्ब को बेचते समय 5% का छूट देता है। ठीक है, यदि वह 8% का छूट दे तो उसे 36 रुपये कम लाभ होता है। ठीक है, बल्ब का अंकित मूल्य है। यानी कि यहाँ पर जो फाइंड करना है आपको मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर करना है आपको अंकित मूल्य यानी कि MRP फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है MRP आप लेट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि MRP आपने लेट कर लिया। यहाँ पर 100 यूनिट है आपका ये। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये बोला एक विक्रेता विद्युत बल्ब को बेचते समय 5% की छूट देता है। MRP पर जो है ये कितने परसेंट की छूट देता है? 5% की। ठीक है, तो यानी कि 95 आ जाएगा 100 में से। जब आप आज 100 का 5% निकालोगे यहाँ तो कितना जाएगा? 95। ठीक है, 100 इंटू 95/100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर क्या आ गई? 95 आ गया। ठीक है, यदि वह 8% का छूट दे तो, यदि वह, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है इसके? यदि वह 8% का छूट दे। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा आपका 92 दे तो उसे 36 रुपये कम लाभ होता है। ठीक है, 36 रुपये कम लाभ होता है, यानी कि पहले दे रहा था वो 5%, यानी कि पहले था वो 95 रुपये बेच रहा था। ठीक है, फिर बेच रहा है वो 92 रुपीज़ की। ठीक है, तो उसे कितने रुपये कम लाभ होता है? 36 रुपये कम लाभ, यानी कि जो 3 यूनिट है आपका यहाँ पर, ये 3 यूनिट मेरे प्यार दोस्तों आपके किसके इक्वल हो जाएगा? ये 36 रुपये की। ठीक है, तो यहाँ से आप 1 यूनिट फाइंड करो तो आपका जाएगा ये 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको क्या पूछ रहा है? ये अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आपने जो लेट करा था वो था आपका 100 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट था आपका यहाँ पर ये। अब देखो आपका 1 यूनिट कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 12 आ गया, यानी कि 100 इंटू 12। ठीक है, तो यानी कि आपका जो MRP आया यहाँ पर ये 1200 रुपये आ गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। एक मशीन का अंकित मूल्य आपको दे रखा है 68,000, यानी कि 6800 रुपये है। 6800 रुपये पर ये 10% छूट पर उपलब्ध है। ठीक है, एक मशीन का अंकित मूल्य 6800 रुपये पर 10% छूट पर उपलब्ध है। यानी कि जो आपका यहाँ पर ये कीमत दे रखी है, तो 6800 की आप यहाँ पर 10% छूट है, यानी कि 90/100 जाएगा। 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे। जब आप यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे, 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल है कितने आपके? 7। 9 चक्का 54, 54 और साथ कितना हो जाएगा आपका? ये 61। ठीक है, तो ये आ गया आपका 10% छूट देने के बाद। ठीक है, दुकानदार मंदी के समय क्रेता को एक दूसरा छूट देता है। अब यहाँ पर मेरे पास दोस्तों देखो, ये छूट नहीं दे, मतलब छूट दे रहा है पर इसे पता नहीं है कितनी दे रहा है ये छूट। ठीक है, और मशीन को 5202 रुपये में बेच देता है, यानी कि 5202 रुपये में बेच देता है। मंदी के समय दी जाने वाली छूट क्या होगी? यानी कि जो मंदी के समय दे रहा है यहाँ पर, तो उसकी छूट पूछ रहा है। यानी कि आप यहाँ पर लेट कर लीजिए, जो छूट दे रहा है यहाँ पर ये X% दे रहा होगा। ठीक है, तो 6120 का आप X% निकाल लीजिए, और जो इक्वल में वैल्यू आएगी मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर, जो ये बेच रहा था मंदी के समय, तो ये 6120 में से माइनस हो जाएगी, यानी कि 5202। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसे सोल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये, यानी कि 612 इंटू X/10। इसमें से जब आप इसे माइनस करोगे तो 10 में से 2 जाएगा आपका 8 आ जाएगा। 1 यहाँ पर आपका रिमेन रहेगा, 10 में से 2 गए 8, यानी कि मेरे पास दोस्तों यहाँ पर देखो 11 में से 2 माइनस करो तो आपका 9 आएगा, यानी कि 918 रुपये आ गया है भाई। 918 आ गया। अब यहाँ से आपको एक्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो 918 गुणा 10 बटे में कितना जाएगा आपका? 612 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आप सोल्व कर लीजिए, यानी कि यहाँ पे देखो सोल्व करोगे तो 2 पंजा 10 हो जाएगा, 2 तिया 6 और जी 2 छक्का 12। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 18 का 8 कैरी हुआ आपका 1 3 0 1 3 जा 9। ठीक है, यानी कि जो 918 आपका ये 306 से 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा 3 5 जा 15%। ठीक है, मंदी के समय कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया हुआ उसने? 15% का। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूँ क्या दोस्तों प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए प्यारे दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक घड़ी का अंकित मूल्य दे रखा आपको 400 रुपये है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचने पर 20 रुपये की हानि होती है, तदनुसार हानि का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको करना कैसा है, ये MRP आपको दे रखा है। यहाँ पर ये MRP जो है आपका प्यारे दोस्तों यहाँ पर 400 रुपये है। ठीक है, अब अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर, ठीक है, अब यहाँ पर देखो 400 का आप 25% निकालो, यानी कि 75/100। तो ये आपका जाएगा 20 से 20 चलेंगे, 4×5 का जो है 4 7 28 और 2 30, यानी कि जो सेलिंग प्राइस आएगा आपका मेरे प्यारे दोस्तों आपका ये आ जाएगा 300 रुपये। ठीक है, अब मैंने आपको बताया भी था, जब आपका MRP का जब डिस्काउंट निकालते हो तो आपको क्या आता है, वो सेलिंग प्राइस आता है, यानी कि SP आता है, विक्रय मूल्य आता है। ठीक है, अब देखो जो अब ये बोला 20 रुपये की हानि होती है, यानी कि जो CP होगा आपका यहाँ पर ये कितना होगा, 320 रुपये होगा। ये तो जाहिर सी बात है। भी देखो सेलिंग प्राइस क्या आपका 300 है। ठीक है, और उसे जो हानि हो रही 20 रुपये की, यानी कि CP क्या होगा आपका 320 होगा, जब तो हानि हो रही होगी। ठीक है, आपने कोई वैसे 320 की खरीदी, 300 में बेच दी, तो हानि कितने की हुई आपको, 20 रुपये की तो हुई। तो यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कि जो लॉस हो रहा है आपको यहाँ पर हो रहा है 20 रुपये का। ठीक है, तो लॉस परसेंट आपको फाइंड करना है, यानी कि 20 अपॉन कितना जाएगा आपका ये 320 और इंटू आपका आ जाएगा ये 100। 0 से 0 कैंसिल कर लोगे आप यहाँ पर, 2 बन जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि आपका जाएगा लॉस परसेंट जो आएगा ये 25/4, या जाएगा 6 सोल्व 1/4%। ठीक है, तो मेरे पास दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन आप ये करिए। ठीक है, ये मोस्ट क्वेश्चन है सारे ये। चलिए मेरे पास दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। यदि उसका अंकित मूल्य 840 है तो साड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है पार्ट फर्स्ट में भी कराया था, और आज मैं इसे आपको 2 टाइप से कराऊंगा, यानी कि फ्रैक्शन से ही बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो देखो पहले सिंपल मेथड देखिए आपको इस तरह से कैसे सॉल्व होगा इसे। यहाँ पर जो आपको दे रखा है प्यारे दोस्तों, अंकित मूल्य दे रखा है, और अंकित मूल्य जो है आपका ये 840 है। तो इस पर जो है ये डिस्काउंट दे रहा है 20% का। ठीक है, यानी कि 80/100 आ जाएगा, इक्वल में आपका बट्टे देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइंड कर रहा है आपका CP पर जो है 12% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये 112 बटे कितना जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका ये। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 7 तिगना 7 दूनी 14, यानी कि 120 हो जाएगा ये। यानी कि जो CP आ गया हमें प्यार दोस्तों, ये आ गया आपका 600 रुपये। ठीक है, ये तो थी आपकी ये फर्स्ट ट्रिक थी यहाँ पर ये। ठीक है, फर्स्ट मेथड बोल लो, ये ट्रिक बोल लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो सेकंड ट्रिक देखिए इसकी। सेकंड ट्रिक देखिए प्यार दोस्तों। ठीक है, अब सेकंड ट्रिक क्या है इसकी, 840 क्या दे रखा है आपको, ये अंकित मूल्य दे रखा है, यानी कि MRP दे रखा है। अब देखो 20% को आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 20/100, यानी कि 20 ही का ना 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 20% का बट्टा देता है, यानी कि जो डिस्काउंट दे रहा है 1 रुपीज़ का दे रहा है। ठीक है, और MRP क्या होगा आपका यहाँ पर 5 होगा, यानी कि जो आपका SP होगा वो तो 4 होगा, तो यहाँ पर आपका कितना जाएगा ये 4/5। ठीक है, इंटू ऐसे ही आपको 12% को करना पड़ेगा सोल्व। ठीक है, अब 12% को कर लीजिए आप इसे कन्वर्ट, तो 12% करोगे मेरे प्यार दोस्तों, तो परसेंटेज साइड नीचे 100 आएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि आपका जाएगा 3/25। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिस्काउंट है आपका यहाँ पर ये, अब यहाँ पर देखो हम क्या दोस्तों, जो CP आपका यहाँ पे ये CP होगा आपका 25। अब यहाँ पर देखो प्रॉफिट लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट 3 का होगा, यानी कि SP कितना हो जाएगा आपका ये यहाँ पर आ जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 25/28। ठीक है, अब देखो इस तरह से आप करोगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, तो आपको 2 सेकंडों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका देखो ये चलो आप तो ये नॉर्मल सी ये वो दे रखी है डिजिट। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में हुआ तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जब करिए आप क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए आप इसे करोगे कैसे सोल्व, अब इसे सोल्व भी करना है बस। 5 पंजे 25 और ये 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 एकना 4, 7 तिया 21 हो गया ये आपका। यह आ जाएगा 35 गुणा 20, यानी कि 600 रुपये आपका ये आ गया है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कि आप किस तरह से सोल्व करोगे। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मेरे प्यार दोस्तों, आप जो प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियो अपलोड हैं उसमें, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जो है कैलकुलेशन की जो है सारा बेसिकली मैथ जो है आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 850 रुपये लागत वाली एक वस्तु पर क्रमानुसार 5% या 10% की छूट दी जाती है।
विराम तदनुसार उस वस्तु की वर्तमान लागत क्या होगी। यानी कि मैंने जो आपको फोर्थ क्वेश्चन कराया ये उसी टाइप का है। अब यहाँ पर आप जो मैंने फर्स्ट मेथड कराया था उससे आप सेल्फ करना इस क्वेश्चन को, मैं आपको यहाँ पर जो है रेशियो में कन्वर्ट करा के जब कराऊंगा, ठीक है। अब देखो रेशियो में कन्वर्ट करके कैसे करते हैं, 850 दे रखा है। अब देखो 5% को जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो यानी कि 1/20 आएगा, ठीक है। यानी कि आपका जाएगा 19/20, ठीक है। अब 10% करोगे यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 9/10, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर लो आप, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 ही का ना 5 सत्ते 35, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब इसके मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2907/2 अब जहाँ आप इसे सोल्व करोगे तो 4 सत्ते 28, ठीक है। रिमेन की तरह आपका 2 4 सत्ते 28, रिमाइंडर 1 4 दूनी 8, ठीक है। रिमाइंडर कितना आपको 4 चौक 16, यानी कि आ जाएगा 726.75, ठीक है, रुपीज़। तो यहाँ आपका ये क्या आ गया, लागत मूल्य आ गया है, ठीक है। यानी कि CP आ गया यहाँ पर यहाँ आपका। अब तो इसे कन्वर्ट कर लेना आप, ये 5% को कन्वर्ट करोगे तो 5 आपका जाएगा 100, यानी कि 5 के ना 5 दूनी 10 1/20, ठीक है। इस तरह से आप 10% को कन्वर्ट कर लेना तो 10/100 यानी कि आपका जाएगा 1/10, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त करता है, अनुसार यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये हो तो उसका लागत मूल्य कितना होगा, ठीक है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था, यानी कि 5 क्वेश्चन कराया था। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो अंकित मूल्य दे रखा है 50 दे रखा है। अब देखो 10% छूट दे रहा है यानी कि आपका 1/10 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 यानी कि 10/100, ठीक है। 1/10 आएगा तो यहाँ पर आपका जाएगा 9/10, ठीक है। वो 25% लाभ प्राप्त करता है यानी कि 25 का 100 यानी कि 4 आपका ये 5 हो जाएगा। आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 10 पंजे 50, ठीक है। और 5 से 5 यानी कि कितना जाएगा 9 चौक 36 रुपये आ जाएगा यहाँ आपका, ठीक है। तो आप जो है मेरे प्यार दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन जो आप ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर जब करना, ठीक है। अब देखो इसके सेकंड मेथड बताता हूँ मैं, सेकंड तरीका क्या है इसकी, ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर ये जो अंकित मूल्य है इस पर जो डिस्काउंट दे रहा है 10% के दे रहा है, यानी कि 90/1000 आपका 100, और इस पर जो है ये 25% लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। तो यानी कि CP इंटू आ जाएगा, CP तो फाइंड करना आपको, यानी कि 125 में जाएगा आपका 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप इसे सोल्व कर लीजिए, 5 ढाई 50 हो जाएगा और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो जाएगा यहाँ पर, और जी 5 के ना 5 ने 45, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 अट्ठे 40 आएगा, सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों 5 के ना 5 अट्ठे 40, तो CP जो आएगा आपका यहाँ पर ये 18 दूनी 36 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितनी जो है लॉन्ग हो रही है कैलकुलेशन आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर आप एकदम जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 2 सेकंडों में आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है आ चुका है। 20% को मैं 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6480 रुपये में बेची गई, विराम तदनुसार उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था। यानी कि यहाँ पर ये MRP पूछ रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो MRP पे आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। देखो 20% को आप जब कन्वर्ट करोगे, मैं इसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा जब कराऊंगा आपको, यानी कि आपका जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक है। 10% करोगे तो आपका 1/10 आ जाएगा, अगेन 10% करोगे तो आपका 1/10 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो होगा आपका ये MRP होगा, ठीक है, और जो डिस्काउंट होगा आपका यहाँ पर कितना होगा, ये 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये अब देखिए यहाँ पर ये 20% 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन जो है आपको 6480 रुपये में बेची गई है, तदनुसार उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था, ठीक है। तो आरंभिक अंकित मूल्य आपको ये पूछ रहा है यहाँ पर, ये बेची यानी कि जो आपका यहाँ पर SP होगा, यहाँ पर होगा SP आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि 4/5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9/10 इंटू, और इसके बाद जो है 1/10 यहाँ पर भी आपका 9/10 आ जाएगा। और इक्वल में जो आपका ये जो मशीन मिल रही है, मतलब जो आपका डिस्काउंट मिलने के बाद जो बेची गई है मशीन, वो है 6480 रुपये की, ठीक है। अब यहाँ पर इसे आप मेरे बात दोस्तों सोल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों सोल्व कर लीजिए, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो MRP जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना आ जाएगा आपका 20 इंटू, अब यहाँ पर जाएगा ये 500, ठीक है, क्योंकि जो हमारी डेट रहती हैं हम उनकी डिनोमिनेटर में नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है ना। 5 × 50 ये 500 आ गया यहाँ पर ये। अब ये अपॉन में था तो इक्वल में आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 20 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ गया, यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा ये 10,000 आ जाएगा, ठीक है।
जो एमआरपी होगा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 10,000 होगा आपका ये। अब देखिए प्यारे दोस्तों सेकंड मेथड देखिए, इसका जो सेकंड ट्रिक है वो मैं आपको काफ़ी टाइम बता चुका हूँ, ठीक है। तो एमआरपी आपको यहाँ पर फाइंड करना है। एमआरपी आपको 20% यानी कि 80/100 जाएगा इंटू 10% का यानी 90/100 इंटू 10% 90/100 है इक्वल में जो आपको मिल रहा है ये 6,480 रुपये मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 आपके 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72 और 8 धाई 80 हो जाएगा। अब देखो 3 0 यहाँ पे और 10 उधर है 1 0, तो यहाँ आपका ये इक्वल में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आपका जाएगा ये 10,000 रुपये। तो आपको ये किसी भी टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, ठीक है। साथ में ग्राहक को 4% छूट देता है और 35% लाभ कमाता है। तो उनके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है यहाँ पर। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक लॉजिक है यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन कैसे करोगे, सीपी और एमआरपी आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका रेशियो जो है आपको फाइंड करना है यहाँ पर ये, ठीक है। अब क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आप पहले रीडिंग करिए। एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, ठीक है। यानी कि आप 15 वस्तु खरीद रहे हो तो एक मुफ्त मिली यानी कि 16 मिलनी है आपको, ठीक है। साथ में ग्राहक को 4% छूट देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे प्यारे दोस्तों जो प्रॉफिट जो हो रहा है वो ग्राहक को हो रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीपी है आपका 4% छूट देता है यानी कि 96 हो जाएगा यहाँ का, और जी और 35% लाभ कमाता है, ठीक है। नहीं मेरे प्यार दोस्तों कहने का मतलब दुकानदार का ये है, एक दुकानदार है 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त भी देता है और साथ में ग्राहक को जो है 4% छूट देता है और 35% लाभ कमाता है। जो दुकानदार है वो 35% लाभ कमाता है यानी कि 135 हो गया यहाँ पर ये। अब 15 वस्तुओं को खरीदने पर वो एक वस्तु जो आपको एक्स्ट्रा देता है यानी कि 16 हो जाएगा यहाँ पर ये। आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए, 16 छक्का 96 हो जाएगा, 15 में 135 हो जाएगा। तो जो मेरे प्यारे दोस्तों आपका ये 6:9 यानी कि जो आपका रेशियो आएगा सीपी और एमआरपी का 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ठीक है। तो मेरे पास देखो रेशियो में जो हमारी सेम डिजिट होती है, सेम डिजिट से जो कैंसिल होते हैं हमारे रेशियो डिजिट जो है वो उसे कैंसिल कर लेंगे। 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ठीक है। जब हम रेशियो और प्रोपोर्शन करेंगे तो मैं उसे आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना, किस टाइप से आप किसी भी टाइप का आपका जो रेशियो हो उसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बात दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चुका है। एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त देता है, साथ में ग्राहक को 20% छूट देता है और 20% लाभ कमाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरे प्यारे दोस्तों उनकी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि सीपी और जो है आपको ये एमआरपी का जो है आपको रेशियो फाइंड करना है यहाँ पर आपको। अब देखो यहाँ पर ये 20% की छूट देता है यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा ये 80, ठीक है। और एमआरपी पर कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे 120 का, यानी कि 20% लाभ कमाता है। कितनी वस्तु दे रहा था वो एक्स्ट्रा, पहले तो उसने जो मतलब 12 खरीदी किसी व्यक्ति ने, ठीक है। तो कितनी एक्स्ट्रा दे रहा है वो 4 यानी कि 12 4 16 हो जाएंगे आपकी। 4 वस्तु जो है एक्स्ट्रा देता है वो 12 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु जो है मुफ्त देता है वो, ठीक है। अब यहाँ पर 16 पंजे 80 आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए रेशियो में, 12 दाई 120 यानी कि 5:10 हो जाएगा, यानी कि 5 गुना 5 दूनी 10 यानी कि 1:2 आपका ये जो है सीपी और एमआरपी का जो है आपका ये रेशियो होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आप दोस्तों आ जाता है, ठीक है। देखो 2 सेकंड में आपका ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन जब भी कर पाओगे जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे इनकी, ठीक है। अदरवाइज आप जैसे 1-2 कंटिन्यू आप 1 डे करते रहे, ठीक है, और आपने गैप कर दिया या 3 या 4 दिन का, तो आप सारी ट्रिक जो है भूल जाओगे, ठीक है। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों सभी से, आपको जो है अगर मैथ प्रॉपर तरीके से सीखना है तो आप जो है इसे कंटिन्यू रिवाइज करिए, ठीक है। जब भी आप सीख पाओगे अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक वस्तु 15,600 रुपये में बेचकर एक आदमी 8% बट्टा देता है और 19.6% लाभ कमाता है, ठीक है। अगर बट्टा 0% हो तो लाभ प्रतिशत याद करो। तो यहाँ पर देखो किस टाइप से आप करोगे, सीपी और एमआरपी आपको यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखो 10% का जो आपका बट्टा देता है यानी कि आपका जाएगा ये 92 और 19.6% जो है लाभ कमाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 119.6, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है ये लाभ कमाता, अगर बट्टा 0% हो तो लाभ प्रतिशत याद करो। यानी कि जो आपका यहाँ पर आया ये बट्टा यानी कि जो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो 0% अगर आप इसका फाइंड करोगे तो 100 में से 0 माइनस तो आपका 100 आएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा ये
यानी कि 119.6 ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि SP और CP यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर जो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर कितना का हो रहा है प्यारे दोस्तों प्रॉफिट, अब देखो यहाँ पर ये प्रतिशत लाभ ही फाइंड कर रहा है यहाँ पर ये आपको, ठीक है ना। तो जो प्रॉफिट हो रहा है प्यारे दोस्तों यहाँ पर 27.6 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसका प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए, तो यानी कि प्रतिशत लाभ आप जब निकालोगे तो प्रॉफिट आया आपका 27.6 का अपॉन में, ठीक है। और CP का आपका ये 92 इंटू 100, पॉइंट कैंसिल करो, नीचे 0 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अब ये 3 टाइम चले जाएगा आपका ये 3 2 जैसे 3 3 3 9 27, ठीक है। यानी कि जो प्रतिशत लाभ होगा आपका ये 30% का होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इस टाइप का क्वेश्चन आप इसी मेथड से करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 1170 रुपये में किसी चीज़ को बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है, ठीक है, और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा 5% हो तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, ये लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि मैंने जो प्यारे दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन कराया था ये उसी टाइप का क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये CP और MRP 10% बट्टा देता है यानी कि 90 आ जाएगा, 30% लाभ कमाता है यानी कि 130 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और MRP पर जो है ये देखो मेरे पास प्यारे दोस्तों 5% का जो है डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो यानी कि 130 का जब आप 95 अपॉन 5% डिस्काउंट तो 100 में से माइनस करोगे आप तो 95 अपॉन 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों जब 13 95 को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका 12,000 यह आ जाएगा, 1235 जाएगा अपॉन में 10, यानी कि जब आप 10 हटाओगे यहाँ से डिनोमीटर से आएगा तो आपका ये नोमीटर में 1 डिजिट के बाद जो है आपका ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो 123.5 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो आ गया आपका न्यू SP जो आया, अब यहाँ पर देखो 5% का आपको क्या मिला था डिस्काउंट है यहाँ पर। तो जहाँ पर ये CP है आपका ये, और जो नया SP आया है आपका ये आया है 123.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो CP 90 है, ठीक है। अब यहाँ पर SP का आपका ये 123.5 है, यानी कि जो आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 33.5 का, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो आप ये प्रतिशत लाभ फाइंड करना आपको ये, ठीक है। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो प्रतिशत लाभ इक्वल टू प्रॉफिट हो रहा है आपको 33.5 का अपॉन में कितना जाएगा CP यहाँ पर 90 इंटू 100 पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो यहाँ प्यारे दोस्तों कितना आएगा ये यहाँ पर, देखिए बात तो जो यहाँ पर रिमेन रहा है यहाँ पर आपका 335/9 है, यानी कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जाएगा 37 होल जा 2/9%, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर जो है आपका ये आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है, और बट्टा न दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे प्यार दोस्तों जो मैंने आपको 10 और 11 क्वेश्चन कराए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये है इसका आपका आंसर जो है मेरे प्यार दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यार दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यार दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको जो है ये मोस्ट क्वेश्चन आपको ये हर बार जो है प्रोवाइड हो सके, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। चलिए प्यार दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।